नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए लेफ्ट राइट दोनों पाम है। पाम की स्थिति को आप देखेंगे तो ये आपकी पाम जो है, ये देखिए ये जो पाम है ये स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम होने की वजह से आप मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली तीनों वर्क करते हैं। हार्ड वर्क में भी विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप एकदम एक नजर में डालेंगे तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है। हाथ में आपका मंगल भी अच्छा है, आपका चंद्र भी अच्छा है और आपका बुध और सूर्य का झुकाव बुध की तरफ है, तो बुध भी अच्छा कह सकते हैं हम। सूर्य का झुकाव शनि की तरफ है, शनि का झुकाव सूर्य, तो ये भी अच्छा है आपका। और गुरु भी आपका अच्छा है। यानी कि माउंट अगर मैं देखूं तो सारे माउंट आपके फेवरेबल हैं, अच्छे हैं, एनर्जी का कोई कमी नहीं है। लेफ्ट हैंड से अच्छा आपका राइट हैंड है, तो कहीं ना कहीं कर्म के बदौलत अपने आपने जिंदगी को बहुत अच्छा किया है। तो कर्म की प्रधानता आप में अच्छी खासी है और कर्म से लाइफ को ठीक किए हैं आप। उसके बाद आप फिंगर की लेंथ की बात करें तो आप देखेंगे कि लेंथ आपकी फिंगर के बराबर है, तो एयर एलिमेंट की हाथ है। तो एयर एलिमेंट के हाथ होने की वजह से आप एक तरह से एक चीज में एक जगह कोई टिक के काम करना मुश्किल हो जाता है। यानी ऐसे जातक मल्टीपल काम करने के लिए ही बने होते हैं और मल्टीपल काम करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद गुरु की फिंगर की लेंथ और उसके बाद सूर्य की फिंगर की लेंथ हम देखते हैं। तो गुरु की फिंगर की लेंथ शॉर्ट है और सूर्य की फिंगर की लेंथ बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आपको ना अपना गोल छोड़ना पड़े, अपना एम्बिशन छोड़ना पड़े, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप अपने स्वाभिमान के लिए। तो ऐसे जातक को खाना मत दीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, उच्च पोस्ट चाहिए ही चाहिए। अपने घर में भी अगर आप है, मान लीजिए गृहिणी हैं आप, तो अगर आपकी बात लोग नहीं मान रहे हैं तो आपको बहुत दुख होता होगा। तो ये एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है और रूल भी बहुत अच्छे से करते हैं। आपका डिसीजन भी अच्छा रहता होगा। गुरु शॉर्ट है तो कभी कभी जिम्मेदारियों से भागना और ज्यादा जिम्मेदारी होने के बाद बौखला जाना, मतलब परेशानी हो जाना, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी। देखिए शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है, प्लस यहाँ पे है, तो ये आपको गुप्त चीजों में रुझान देता है, रिसर्चेबल नेचर बनाता है, आलसी कभी कभी बना देता है, कर्म प्रधान है आप। सूर्य की लेंथ तो काफी अच्छी है आपकी, तो ये गवर्नमेंट से आपको फायदा दिलाता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, लोगों का सेवा कर लीजिए, कोई प्रोजेक्ट ही ले रहे हैं तो गवर्नमेंट का लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है, इस तरह से लाइन है, ये लाइंस बताते हैं कि अब जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ, आप उसमें खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत शिकायत सबको रहता है, बट ठीक है आपका लाइफ। देखिए आपका जो है ना बुध का फिंगर बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अगर आप बोलना शुरू करते हैं लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, उसको अपने लाइफ में उतारते भी हैं। 3 फिंगर एक तरफ है, 1 फिंगर एक तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल घर में, खानदान में अपने अलग हट के काम करना है आपको। उसके बाद देखिए थंब की लेंथ भी आपकी अच्छी है और लॉजिक पावर बड़ा है और विल पावर थोड़ा छोटा है। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग तर्क वितर्क कोई चीज में बहुत ज्यादा करते हैं, डीप एनालिसिस करने लगते हैं, जिस वजह से कभी कभी कार्य चले जाते हैं, टाइम चला जाता है और हम एनालिसिस करते जाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पे होती है। बीच का पीरियड मैरिज का अच्छा रहा होगा, तो विल पावर थोड़ा वीक है, तो कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट का टाइम नहीं दे पाते हैं आप, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लॉजिक लगाना है, तर्क वितर्क करना है, बट उतना नहीं करना है कि जितना कि टाइम चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपकी गुरु की माउंट को देखिए। गुरु के माउंट पे फिश का सिंबल है। देखिए गुरु के माउंट पे फिश का सिंबल, लाइफ टाइम ऐसे जाता है, कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिस भी क्षेत्र में हो, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं। और बुक पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे जो भी, मान लीजिए आप वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है, तो ये जो क्या बताता है कि अगर आप नॉन वर्किंग भी हैं तो फिर भी आपको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है और ज्ञान प्राप्त करके आपको अच्छा से लाइफ में कुछ ना कुछ कार्य करना अच्छा लगता होगा। अब देखिए यहाँ पे ना स्क्वायर का साइन है, 28 के अराउंड अपना घर वगैरह होने की भी सुख मिलता है इस जातक को। अब त्रिशूल का साइन आप देखेंगे आपके शनि के माउंट पे, जब भी शनि के माउंट पे त्रिशूल है तो ये शिव जी की कृपा कहते हैं ना। देखिए ये त्रिशूल का साइन बताता है कि शिव जी का कृपा होता है ऐसे जातक पे, और ना आप मतलब 2-3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बन ही जाता है। कभी भी गलत काम मत करिएगा, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि की जब दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि वी सिंबल भी है, तो इसे हम लोग शनि तिलक भी बोलते हैं, शनि की दृष्टि भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों पे ना स्पेशल रहता है ना, जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट हमारे क्लास में बहुत अच्छे हो तो टीचर का नज़र उस पे होता है और उससे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा हुआ रहता है, तो वही सेम चीज़ है। आपके त्रिशूल बहुत ज़्यादा है तो माँ दुर्गा, शिव जी का कृपा अपार है आपके ऊपर, ठीक है। तो शनि आपका काफ़ी अच्छा, बहुत भाग्यशाली हाथ है एक तरह से मैं कह सकती हूँ। उसके बाद देखिए इसका झुकाव सूर्य की तरफ है, तो कर्म तो करना है आपको,
काम भी करेंगे लेकिन उसको आपको क्रेडिट चाहिए। बिना क्रेडिट को आपको कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता होगा, तो क्रेडिट भी चाहिए, नेम फेम भी चाहिए। और ये देखिए, ये फिश का सिंबल एकदम क्लियर कट फिश का सिंबल है ना। ये मल्टी मिलीनियर साइन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से लाइन है ना, इस तरह से लाइंस जा रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है विदेशों से आपका अच्छा इनकम, एक आपके हस्बैंड एमएनसी में हो सकते हैं, आप एमएनसी कंपनी में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ये सब। उसके बाद क्या दिखा रहा है? बिजनेस भी करें तो एमएनसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या है? गवर्नमेंट में किसी भी तरह का कार्य करें उसमें 110% सफलता मिलता है ऐसे जातक को, क्योंकि सूर्य रेखा आपके परमानेंट है और शनि के तरफ से इस तरह से दिखाई गए हैं, तो ये अति शुभ साइन है। अगर हम देखें तो इस तरह से ट्राइंगल का भी निर्माण हो रहा है, तो ये भी अति शुभ साइन है। उसके बाद आप देखेंगे बुध, देखिए बुध पे देखेंगे तो मल्टीपल लाइन है, हीलिंग क्वालिटी है, बहुत मीठा बोलने वाले, बहुत स्वीट प्रेजेंटेबल बोलने वाले, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्ञानी टाइप, मतलब आप जब बात करते हो हाँ कोई टैलेंटेड व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं ऐसा सामने वाले को प्रतीत होता होगा, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे जातक। अब देखिए मंगल, बाहरी मंगल है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो फिजिकली भी स्ट्रांग है आप। उसके बाद यूरोपियन कंट्री वगैरह में आपका बहुत अच्छा खासा घूमने का योग बन रहा है, अरबियन में भी बनेगा लेकिन यूरोप में ज्यादा बन रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा भी लाइफ में होगी आपको, मे बी 2033 के बाद हो, ठीक है, या फिर आपको 2025 के बाद हो, 26 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका चंद्र अच्छा है, तो मन का काम करें अच्छा है। अच्छा, मून लक लाइन भी हाथ में है, लेकिन क्या है ना, ये लाइन देखिए यहाँ तक है, ठीक है, स्टॉप हो गया, उसके बाद रेखाएं निकली, यानी कि 33 के बाद, यानी कि 35 के राउंड जो रेखा निकलेगी वो आपको परमानेंट सफलता देगी, उस कार्य में आपको परमानेंट जॉब बदलें या फिर कुछ भी करें लाइफ में परमानेंट सफलता जो कहते हैं ना, और उसी सफलता के साथ लाइफ का एंड होता है, तो वो सफलता आपको 35 के बाद मिलेगा या 33 के बाद। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मंदिर का साइन, क्लियर कट मंदिर का साइन, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसे जातक मंदिर भी बन पाते हैं या फिर अध्यात्म से काफी ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, घर वगैरह का बहुत सुख होता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लाइन इसी चीज को बताता है कि घर का सुख अत्यंत होता है, क्योंकि मंगल का एरिया लगभग होता है ये, और यहाँ पे स्क्वायर ट्रायंगल ये इसी चीज को बता रहा है। क्लियर कट एम का साइन है, एम का साइन क्या बता रहा है? सर्व इच्छा पूर्ण होती, जो भी इच्छा करें आपकी पूर्ण होगी, आपके हाथ से कोई कार्य को प्रारंभ किया जाए तो उस कार्य में सफलता मिलेगा, आपके कदम जहाँ पड़ेंगे वहां शुभता होगी। मतलब एम का साइन का मतलब सीधे भगवान का कृपा, आपके हाथ में तीनों लकी साइन है, एक एम हो गया, ये वी, एक एम और एक क्रॉस भी है, ठीक है। ये जो क्रॉस है इसको हम लोग मिस्टीरियस क्रॉस बोलते हैं, रहस्यमयी क्रॉस, तो रुझान भी होता है, आपकी कही हुई बातें सच हो जाती होंगी। बुद्धादित्य योग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो हाथ में इस तरह से बनता है, तो ये बहुत लकी साइन है। उसके बाद ट्राइंगल भी हाथ में है, एकदम मनी ट्राइंगल, द ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए आते हैं फिर उस पर, तो केतु भी आपका अच्छा है, केतु पे है, तो ये आपके पूर्वजों का अच्छा खासा आशीर्वाद रहता है। शुक्र काफी अच्छा है, तो लव रोमांस लाइफ में प्रचुर मात्रा में रहता है, जातक को रोमांटिक भी होते हैं, लग्जरी कंफर्ट भी लाइफ में रहता है, और खुद भी काफी अट्रैक्टिव रहते हैं, वाणी से प्रेजेंटेबल रहते हैं, फिजिकली रूप से बहुत फिट रहते हैं ऐसे जातक। अब मेन लाइन पे आते हैं, देखिए हार्ट लाइन कहाँ से निकला है? गुरु और शनि के बीच में, तो सेल्फिश भी है, आदर्शवादी भी है, आइडियल भी है, ठीक है, लेकिन बहुत हार्ट ब्रोकन होता है ऐसे जातक को, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलिंग लाइन है। तो यूं कह सकते हैं एयर एलिमेंट है ना, तो कहीं भी आपको मन लग जाता होगा, तो मन टूट भी जाता होगा, फ्लर्टी नेचर के भी हैं। तो ओवरऑल हार्ट तो अच्छा है, लेकिन 45 के बाद ध्यान देना है, द्वीप है, तो ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। माइंड लाइन देखिए, अगर आप देखेंगे तो 32 तक नहीं, ज्यादा अच्छी नहीं है, 32 के बाद बहुत अच्छा माइंड लाइन है, और इसी के ऊपर ट्राइंगल स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये 33 के बाद अच्छा खासा लाइफ में रहेगा। मल्टीपल काम कीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी यही इंडिकेट कर रहा है, बुध तक गया हुआ है, मल्टीपल काम करना है हमेशा। अगर एक काम रुके तो फटाक से दूसरा काम शुरू कीजिए, दोनों काम चलेगा। लाइफ लाइन देखिए कितना अच्छा आपका लाइफ लाइन क्या है ना, एकदम से इस तरह से गया हुआ, तो ये बर्थ प्लेस को सक्सेस को बताता है, बर्थ प्लेस से दूर ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बर्थ प्लेस में सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे घर, वस्त्र, खाना, मतलब हर ख्वाहिश आपको अपने बर्थ प्लेस पे ही पूरा होगा। और लाइफ में आपको 21-22 से ही आप तरक्की कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो। अगर अब विदेश में भी हो, कहीं दूसरे जगह भी हो, तो आपको सफलता जो है अच्छा वाला वो आपको अपने बर्थ प्लेस पे ही मिलेगा। यहाँ से अब उठती हुई रेखाएं इसी चीज को बता रही है, इतना सुंदर लक लाइन है, अब क्या चाहिए। अब देखिए द ट्रायंगल और मनी ट्रायंगल, पैसे भी जमा करते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन आप जितना खर्च करते हैं उतना पैसा आपके पास आ जाता होगा। कभी भी आपको खर्च करने के पहले सोचना नहीं पड़ता होगा कि मैं इतना पैसा कैसे खर्च करूं, क्या करूं, नहीं करूं। ये बहुत लकी साइन है, ठीक है। तो आपके हाथ में जो ओवरऑल अच्छे साइन है, ट्राइडेंट का साइन है, त्रिशूल का साइन है, मिस्टीरियस क्रॉस है, एम है, फिश का साइन है,
क्रॉस है, मनी ट्रायंगल भी है, द ट्रायंगल भी है, ये सारे शुभ शुभ साइन हैं। अगर मनी बंद की भी मैं बात करूं तो ये भी देखिए 2 मनी बंद, हेल्थ वेल्थ अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, उसका यूज नहीं करते हैं ऐसे ज्यादा, लेकिन है आप में, ठीक है। तो आई थिंक आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।